दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य और आज आंवला में आया हुआ हूं। आंवला में रोहेलखंड मेडिकल एसोसिएशन जो है वैकल्पिक चिकित्सा का, जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, इन सब का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। और हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं और यहाँ पर सम्मानित भी किया था सर ने। सर एक सीनियर चिकित्सक हैं और रिसर्चर भी हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है। तो हम सर से बात करेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करती है और कैसे ये लोगों को क्योर कर सकती है, किस किस तरह की बीमारियां इसमें सही हो सकती हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। सर पहला सवाल मेरा यही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, आज आप यहाँ आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्ट्रो शब्द जो है इसके माने होता है त्वरित। होम्यो का मतलब होता है स्टेट, यानी एक तटस्थ बनाने वाली, सामान्य बनाने वाली। और पैथी का मतलब होता है शास्त्र। होम्योपैथी वो चिकित्सा पद्धति है जो बॉडी को होम्यो स्टेट में लाती है। जब हमारी बॉडी हेटेरो स्टेट में चली जाती है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ, यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ ये बॉडी को होम्यो स्टेट में लाती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन्स, ब्लड का कंपोजिशन, ये सब खराब हो जाता है। जब हम उसमें औषधि डालते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। और ये होता कैसे है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ हमारे शरीर में जा कर के जो रासायनिक केमिकल होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, उनको बैलेंस करती है। और उनको बैलेंस करने के साथ में हम स्वस्थ होते हैं। यदि इन बैलेंस बने रहेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ जो होती हैं वो हर्बल होती हैं, लेकिन पोटेंटाइज्ड करके दी जाती हैं। जितनी हर औषधि पोटेंटाइज्ड होगी उतनी ही ज़्यादा ये क्यूरेबल होगी। मोस्टली लोग D3, D4 तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने रिसर्च में ये पाया है कि अगर D100, D50, 500, D15, D10 अगर ये इस्तेमाल किए जाते हैं तो औषधियाँ ज़्यादा प्रभावकारी होती हैं। सर आज आप यहाँ सम्मानित किया है बहुत सारे डॉक्टरों को, तो किस तरह से ये इंडिया में कैसे काम कर रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, कब आई और किस किस तरह के पेशेंट इसमें सही हो रहे हैं? इंडिया में ये पैथी 1885 ईस्वी में आई थी और डॉक्टर अन्ना चिन्नई पहले डॉक्टर थे भारत के जिन्होंने इस पैथी को इंडिया में लाए। उसके बाद में फिर उन्होंने साहित्य लिखा, प्रैक्टिस की, लोगों को जनाया, पेशेंट ठीक हुए, फिर ये बढ़ने लगी। फिर NL सिन्हा आए, दूसरे तमाम लोग आए और पैथी भारत में चल पड़ी। जब चल पड़ी तो इसमें जो प्रैक्टिशनर थे वो आगे आ गए, जो चिकित्सक, वो पेशेंट थे वो ठीक होने लगे। आज धीमे धीमे उस पैथी की मान्यता के लिए लोग लड़ाई करने लगे। आज पैथी की मान्यता के लिए तमाम सी याचिकाएँ डाली गई हैं, कमेटी बैठी हैं। हमें ऐसा लगता है कि जल्दी ही पैथी को मान्यता मिलेगी। सर किस किस तरह के पेशेंट जो हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सही हो सकते हैं, और आप चूँकि एक सीनियर डॉक्टर हैं तो कैसे कैसे पेशेंट आपने सही किए हैं, क्योंकि लोग बहुत कम जानते हैं इसके बारे में? देखिए, इस पैथी में कुछ हद तक कैंसर ठीक किया जा सकता है। पैरालिसिस की बड़ी अच्छी दवाएं हैं, चर्म रोग की बहुत अच्छी दवाएं हैं, फीवर की बहुत अच्छी दवाएं हैं, और जो ये होता है माइग्रेन है, टीबी है, कॉलरा है, इस तरीके के पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगता, ज़्यादा देर नहीं लगता। बशर्ते ये होना चाहिए कि पेशेंट जब ज़्यादा गंभीर हो तो जल्दी जल्दी दवा देनी चाहिए। जब वो ठीक है तो उसको देर में दवा देनी चाहिए। इससे पेशेंट जो है जल्दी ठीक होता है। एक और सवाल आता है, जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज आप बता रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, किस तरह से ये काम करती है?
देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो लोग जानते ही नहीं क्या होता है, कहते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, होम्योपैथी में भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये प्रश्न तो हम उचित नहीं समझते हैं। साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जैसे आज हम दवा खा रहे हैं और 10 साल बाद, 5 साल बाद हमें सुनाई देना बंद हो गया, ये साइड इफ़ेक्ट होता है। होम्योपैथी में जो एग्रेवेशन होता है वो ये होता है कि हम दवा खाए, रोग को ठीक होना था, ठीक नहीं हुआ, वो बढ़ गया, ये एग्रीवेशन है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ना तो एग्रीवेशन होता है, ना तो साइड इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए साइड इफ़ेक्ट प्रश्न सही नहीं है। सर बहुत सारे लोग हैं जो बीमार होते हैं तो पहले दूसरी जो पैथी है उन्हें प्रीफर करते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी उनके प्रेफरेंस पर नहीं है, इवन होम्योपैथी भी प्रेफरेंस पे नहीं है, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सवाल रिपीट करिए। बहुत से लोग हैं जो एलोपैथी को प्रेफरेंस पे रखते हैं और होम्योपैथी या इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेकेंडरी होती है उनके लिए, जब परेशान हो जाते हैं तो कहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? ऐसे लोग पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ पास में आए, उसके बाद में दूसरी पैथी में जाने का प्रयास करें तो उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो सब जगह से निचोड़ करके आते हैं तो इतनी जल्दी कहाँ लाभ मिल सकता है। उनको चाहिए कि पहले आप आएँ, तो रिजल्ट जब गंभीर हो जाते हैं, कहीं नहीं ठीक होते हैं, तब सोचते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी देख लें। ऐसे तमाम लोग मिलते हैं, तो वहाँ पर कोई गंभीर समस्या हो जाती है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज ये बरेली में प्रोग्राम हुआ है, लगभग 50 डॉक्टर आए थे, कैसा आप महसूस कर रहे हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इन दवाओं के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पहले ये चिकित्सक के पास में जाएं, अगर वहाँ नहीं ठीक होते हैं तो आप दूसरी जगह जाइए। ऑप्शन आपके पास में हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन आप अगर लौट करके आएंगे दूसरी जगह तब तक मरीज़ गंभीर हो जाता है, फिर टीएच के लिए कठिन हो जाता है। दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य, जिनका कहना है कि समय से अगर आप आएंगे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपको बहुत फ़ायदा भी कर सकती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है। तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन हमजा के साथ मैं संतोष शाक्य। नमस्कार।